हाय माय ब्यूटीफुल वर्गो बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या एंड आज हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ की कंप्लीट रीडिंग। इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है। जुलाई मंथ की थीम क्या रहेगी, लाइफ में क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहेंगी एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन के साइड से कन्फेशंस वो भी चेक करेंगे। उसके पहले एक और चीज़ बता देती हूँ कि जल्दी से क्वेश्चन सोच लीजिए क्योंकि एट द एंड हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन की रीडिंग करने वाले हैं। उसमें आपके लिए यस नो आ सकता है, डिवाइन टाइमिंग आ सकती है एंड डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी। सो या जल्दी से क्वेश्चन सोच लो, वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए एंड रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी वेरी प्रिटी वर्गो बेबीज, थैंक यू। जय श्री राम, जय महादेव। चलो ओह माय गॉड, हैंगमैन का कार्ड। अभी देखो हैंगमैन की एनर्जीज, एक सेकेंड, ओके नाउ इट्स विजिबल। हैंगमैन की एनर्जी स्टक एनर्जी रहती है। हैंगमैन की एनर्जीज ऐसी रहती है जो फंसी हुई एनर्जी रहती है। और कार्ड देखा कैसे आया, एक बार में आ ही नहीं रहा था। चलो एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैनिफेस्ट करो, अपने ऑरा को पॉजिटिव करो, अपने आप को पॉजिटिव करो और आगे बढ़ो। बिकॉज आप काफ़ी समय से काफ़ी सिचुएशंस में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अब क्या, यहाँ तक तो मैं आ गया, यहाँ तक तो मैं पहुँच गई, लेकिन इसके आगे क्या और कैसे, तो ना रास्ता मिल रहा है ना समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो बोल रहा है कि सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। जो भी आपको करना है, जहाँ भी आपको पहुँचना है, जो भी आपको पाना है, वो सब आपके पास मौजूद है। बस एक्शन लेने की देरी है। मैजिशियन जो होता है वो मैजिक करता है ना, और मैजिक कैसे करता है, खुद से करता है। तो आपके अंदर क्वालिटीज़ तो हैं, अब वो करना कैसे है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जीज आपको कह रही हैं कि आपने बहुत टाइम से एक जैसी सिचुएशंस देखी है और एक ही तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि पहले लाइफ में यही हुआ, अभी लाइफ में फिर से वही हो रहा है, फिर से वही रिपीट हो रहा है। आपको लग रहा है कि वही सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है लाइफ में, यही तो मेरे साथ 1 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था, आज फिर मैं वहीं पे आके खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस आपको फील होंगी, लेकिन इसको बदलने के लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने पहले जैसा रिएक्ट किया था अब बिल्कुल भी वैसा रिएक्ट नहीं करना है, एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्ट करना है आपको। जिस तरीके से आप सोचते हो, जो आपके सोचने का ढंग है, जो आपकी चीज़ें करने का ढंग है, उसको बदलना है आपको। और एक बार अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सोच, अपना तरीका घुमा के देखो। आप चेंजेस महसूस करोगे, आप चेंजेस देखोगे, दूसरे देखेंगे आपकी लाइफ के चेंजेस, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने ध्यान में रखो, इस चीज़ को समझ के रखो कि चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो चेंज करने वाले कोई और नहीं होने वाले हो, आप होने वाले हो। आपके पास ये पावर है, आपके पास ये पोटेंशियल है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास दिमाग है, आपके पास हर एक चीज़ है। बस करना क्या है, मोटिवेशन लेके आनी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, हिम्मत करनी है। सो यस, दिस वाज द एनर्जी। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है। उसके बाद लव लाइफ की एनर्जीज देखेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले तो कि वर्गो की लाइफ में सबसे ज़्यादा ओवर पावरिंग है ना, हाईएस्ट एनर्जी किन चीज़ों की रहने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, जय माता रानी, जय शिव शक्ति। Ace of Pentacles, Three of Swords, Queen of Pentacles and Seven of Swords, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स हमको ये बता रहा है कि पॉजिटिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा। जो आपको लगता है कि ये मेरा है ना, जो भी हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो इंसान हो, जो आपको महसूस होता है कि ये मेरा है, बस आपको वो चाहिए,
बस आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, अपने दिल से लगा के रखना चाहते हो, आपको कुछ और नहीं चाहिए। वो कहीं ना जाए, वो किसी के पास ना जाए, वो कुछ ना करे, वो बस आपके पास रहे, आपके साथ रहे, आपकी सुने, आपकी माने और आपके साथ रहे। ये एनर्जीज़ हैं। चलो अभी वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है यहाँ पे शुरुआत। अब ये शुरुआत जो है वो दिमाग में हुई है, ठीक है, और ये बहुत दूर तक की सोच है। तो आप जो हैं जुलाई के मंथ में ये बहुत आगे की सोच रहे हो। आज से 1 साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, वहाँ तक की प्लानिंग कर रहे हो, कैरियर में, लव लाइफ में, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ की सोच लेके चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये नहीं है कि आगे को लेके नेगेटिव हो रहे हो, आगे को लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आगे को लेके बहुत उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो बहुत ही एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए अब यहाँ पे कदम रखना शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पे कार्ड आया था 3 ऑफ सॉर्ड्स का। नाउ 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं बिट्रेयल का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, पेन का कार्ड है, दुख का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। ये हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि आप किसी के साथ धोखा ना करो, ठीक है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, अगर ऐसा आपने किया, आपने किसी का दिल दुखाया, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से बाद में आने वाला है लाइफ में। देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। 2 एनर्जीज़ हैं जो कि बहुत हाई है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी भी लग सकती है, बट आई एम सॉरी, अगर एनर्जीज़ आ रही हैं तो मैं वो आपको बताऊँगी। यहाँ पे 2 एनर्जी हैं। पहली एनर्जी ये है कि यहाँ पे 3rd पर्सन प्रेजेंट है। आपकी जो लव लाइफ है वहाँ पे 3rd पर्सन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे 3rd पर्सन की वजह से दिक्कत हो रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में आप खुद वो 3rd पर्सन हो, या आपके साइड से कोई 3rd पर्सन आया है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी इंसान है, ये आपके लिए सही नहीं है। आपको भले ही आज लग रहा होगा कि यही मेरा सब कुछ है, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, ये मुझसे कहीं दूर ना जाए, लेकिन ये बहुत होशियारी के साथ और बहुत चालाकी के साथ काम कर रहा है। ये पर्सन ऐसा है जो सिचुएशन को देख के आगे बढ़ रहा है, जो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है, जो अपने आप को, मतलब उसका दिल ना दुखे, किसी भी हालत में उसका दिल ना दुखे, वो ये सोच के आगे बढ़ रहा है। अब उस चीज़ में आपका दिल दुख सकता है, उस चीज़ में किसी और इंसान का दिल दुख सकता है, लेकिन वो जिसके लिए आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। चाहे वो प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे लोग दुखी हों, परेशान हों, उदास हों, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत सावधान रहना है, आपकी वजह से ना दुखे किसी का दिल, इसको कोशिश करनी है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 लोग हैं उसमें से एक पहला बहुत लॉजिकल है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा होशियार है। दूसरे आप हो जो आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं तो बीच में फंस गई, मैं बीच में फंस गया, मैं अटक चुकी हूँ, मुझे नहीं पता किसके साथ देना है, किसके साथ नहीं देना है, कहाँ जाना है, क्या सही करना है, क्या गलत करना है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, है ना, ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि देखो इमोशंस में बह के मत जाना। आज भले ही लग रहा हो कि यही सब कुछ है, यहीं से सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये इंसान कब पीठ पीछे वार करेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आपको महसूस होगा कि उफ़, मैंने इतनी उम्मीद, इतनी छूट क्यों दी, इतनी उम्मीद क्यों की इससे। एंड देन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सेंसिटिव हो, लेकिन सेंसिटिविटी के साथ साथ अपना काम को साथ में रखना है। इमोशंस आ रहे हैं लाइफ में, जुलाई के मन में इमोशंस ओवर पावर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम को नहीं भूलना है, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहो, पैसे को फालतू में बर्बाद नहीं करो, पैसे को कहीं ऐसी जगह खर्च नहीं करो जहाँ पे वापस आने में मुश्किल हो जाए। तो इन्वेस्ट करो, ना कि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में खर्च करो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमको ये भी बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए मनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ में ना लगा के इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की सोचो, काम पे ध्यान दो, और अपने ऊपर भी चीज़ों को खर्च करो, ठीक है। क्योंकि 2 पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पेंटिकल्स की एनर्जी हमको बता रहा है कि अर्दी एनर्जीज़ हैं, ठीक है।
अर्थ से कनेक्ट करने वाली एनर्जीज, मतलब ग्राउंडेड रहो, ज़मीन पे रहो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ख्यालों की दुनिया में जाओ, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ख्यालों की दुनिया के वापस आओ और काम करो अपनी लाइफ के लिए, अपने अपनों के लिए। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लव लाइफ की एनर्जी स्पेसिफिकली क्या रहने वाली है। चलो थैंक यू सो मच। लव लाइफ की एनर्जी स्पेसिफिकली क्या रहने वाली है डिवाइन। लव लाइफ की सेपरेट रीडिंग्स भी आती है हमारी, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की भी रीडिंग आती है। तो आप कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है, कमेंट में ज़रूर बताना है। उस हिसाब से मैं सबसे पहले वो रीडिंग अपलोड करूँगी जिसकी वोट्स ज़्यादा होंगे या जिसके लोग ज़्यादा होंगे, है ना। वागो की लव लाइफ की एनर्जीज। ओह माय गॉड, लव लाइफ में तो हलचल है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, उफ उफ उफ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक था, फोर ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट, ठीक है। द वर्ल्ड, oh my god, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। पता है ये पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों आ रही है? ये आपको बोलने के लिए आ रही है कि आप ना सिर्फ आज का सोच के काम मत करो, कोई भी काम आज के सोच के मत करो। पेंटिकल्स जो है ना वो सबसे लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे चीज़ों को होने वाला जो टाइम है वो बताता है टैरो में। और यही आपको बोल रहा है कि आज जो चीज़ अच्छी लग रही है बस उसके पीछे मत भागना, वो फिर दिक्कत देगा फ्यूचर में। नाउ यहाँ पे मैं बता देती हूँ पहले तो फोर ऑफ पेंटिकल सबसे ज़्यादा आपकी रीडिंग में क्यों आ रहा है। ये बोल रहा है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्या है? आपका कोई ना कोई ट्रॉमा है, पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको सब ने अकेला छोड़ दिया था, या पास्ट में ऐसा हुआ है जहाँ पे सब ने सबकी मैं बात नहीं भी करूँ तो आपको अकेला महसूस हुआ था। आपको ऐसा लगा था कि आपके पास मे बी सब हैं पर फिर भी कोई नहीं है। तो बोलते हैं ना अबंडनमेंट इशू, कि मतलब मुझे अकेले कर देना, मुझे किनारे कर देना, मुझे छोड़ देना। वो अकेलापन, वो एकांत की वजह से जब हमारे अंदर ट्रॉमा हो जाता है कि अब वापस से तो मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती, या मैं इसके बिना नहीं रह सकता, या मैं अकेले क्या करूँगा, वो एनर्जी यहाँ पे जो है उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बस ये इंसान का साथ चाहिए, मुझे बस ये इंसान हमेशा अपने पास चाहिए। एंड इस वजह से आप फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, जो एनर्जी होती है पॉजिटिवनेस की, जो एनर्जी होती है इनसिक्योरिटी की, है ना। इनसिक्योरिटी की वजह से आप पॉजिटिव हो रहे हो क्योंकि कोई पास्ट की इनसिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। सो यस, दिस इज़ द एनर्जी। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड क्या बोल रहा है कि लव लाइफ में अभी तो बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। प्यार में जुलाई का मंथ बहुत रफ्तार पकड़ेगा, फटाफट चीज़ें होंगी, लोग आएंगे, एक्सप्रेस करोगे, रिलेशनशिप होगी, अच्छी होगी, गहरी होगी, मिलना होगा, बातें करनी होंगी। बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे जुलाई के मंथ में आपके लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी है, बहुत फटाफट है। यस, तो ये एनर्जीज़ हैं। एंड देन यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। कोई ना कोई रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा है जो कार्मिक है, कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जो पास्ट लाइफ से आया हुआ है। वो रिश्ता जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहा है, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फील करा रहा है, भरा हुआ एहसास करा रहा है। एक इंसान, एक रिश्ता ऐसा है जो ऐसा लगता है कि बस वो है तो मेरी पूरी दुनिया सलामत है, वही मेरा घर है। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं द वर्ल्ड के कार्ड के साथ। सो यस, लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, बस थोड़े से कॉशियस रखना, थोड़ा सा कहते सतर्क रहना। यस, थोड़ा सा सतर्क रहना, थोड़ा सा कॉशन रखना। एंड लव लाइफ के लिए डेफिनेटली अच्छा टाइम है। फंसा हुआ अगर आपको महसूस हो रहा है, अटका हुआ महसूस हो रहा है, स्टक महसूस हो रहा है, तो जैसे मैंने गाइड किया है उस हिसाब से आगे बढ़िए।
लॉन्ग टर्म का सोच के आगे बढ़िए। नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो उसमें आपके पर्सन के साइड से क्या कन्फेशन आ रहा है, ठीक है। जो भी वर्गोज नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन के साइड से क्या कन्फेशन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि यही पर्सन जो है वो आपसे दूर हुआ था, या यही पर्सन वो है जिसने आपको खुद से दूर किया था। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप मेरी लाइफ की सबसे अच्छे मूवमेंट, सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में हुई उसमें से आप ही थे जो बेस्ट थे। एंड यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो आप दोनों एक दूसरे से म्यूज़िक के थ्रू बात कर रहे हो, या तो आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं एंड आपसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं। जो आपसे कहना है वो म्यूज़िक में गा के सुन रहे होते हैं, या फिर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू बहुत ज़्यादा है। सो येस, दिस वॉज द रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एट द सेम टाइम रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिए 555 लिख के। एंड यहाँ पे मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, हर थर्सडे में लाइव आती हूँ तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टारगेट पर रीडर्स। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माई वेरी प्रिटी एंड प्रीशियस वर्को बेबीज। थैंक यू सो मच।